राधे राधे दोस्तों। सत्य तो यह है कि यह समाज पढ़ी लिखी स्त्रियों से, काबिल स्त्रियों से और जो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं स्वावलंबी स्त्रियों से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। हमारा समाज इस तरह से टिका हुआ है कि यहाँ पर जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं और जो अपने निर्णय स्वयं करती हैं, ऐसी स्त्रियों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। और ये मैं 99% बात सही कह रही हूँ। 1% पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को आगे बढ़ता देख करके खुश होते हैं। अधिकतर पुरुषों का जो मानसिक विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि स्त्रियां घरों में रहें, बर्तन मांजे, घर के काम करें और इसके अलावा वो उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं, रुपए से जो पुरुष दे उसे खाएं, उसे पहने और अगर पुरुष चाहे तो उसको 2-4 थप्पड़ मार दे तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और स्त्रियों को एक तरह से दासी की तरह से घरों में इस्तेमाल किया जाए। उनकी पसंद नापसंद से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह का हमारा समाज है कि पूरी तरह से मेल डोमिनेटिंग जो है हमारी सोसाइटी है कि यहाँ पर पूरी तरह से पुरुषों का, जिसे पितृ सत्तात्मक हम सोच कहते हैं, उसी के अनुसार हमारा समाज टिका हुआ है। यदि कोई स्त्री अपनी बात रखती है, अपने विचारों को प्रकट करती है, तो यहाँ हमारे समाज में आज की तारीख में भी किसी भी स्त्री को इस प्रकार की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि ना उसे अपना संभव का क्या नाम वर चुनने की आजादी है, ना ही उसे अपने कोई पढ़ाई लिखाई करने की आजादी है, ना ही वह कहीं बाहर कोई गांव की लड़की शहर में पढ़ने जा सकती है, क्योंकि उसके भाई वगैरह प्रतिबंध लगा देते हैं, पिता प्रतिबंध लगा देते हैं, परिवार वाले प्रतिबंध लगा देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय स्त्री स्वतंत्र है? किस चीज की स्वतंत्रता आप लोगों ने दी हुई है? मुझे एक बात बताइए, क्या आपने महिलाओं को यहाँ संपत्ति दी हुई है? आर्थिक सामाजिक किस प्रकार का आपने उन्हें कोई दिया हुआ है? कोई किसी भी तरह की स्वतंत्रता आप मुझे बता दीजिए। ना आर्थिक है, ना शारीरिक है, ना मानसिक है, ना ही उन्हें किसी तरह की आपने संपत्ति वगैरह दी है, क्योंकि पहले तो पिता ही नहीं देता, फिर पति नहीं देता। तो इस प्रकार वे स्त्रियां सारा जीवन तिरस्कृत जीवन जीती हैं। तो अतः स्त्रियों को भी इससे बाहर निकालिए, उन्हें आजाद करिए, उन्हें संपत्ति दीजिए। और जब तक स्त्रियों के पास संपत्ति नहीं होगी तब तक हर बात मिथ्या है, समानता की सब झूठ है, कोरी बकवास है। मैं आपकी बातों का, सारी जो भी आप कहते हैं हर चीज का मैं बहिष्कार करती हूँ और बिल्कुल कोरी मिथ्या बातें हैं जो भी आप स्त्रियों के बारे में करते हैं। स्त्रियां आजाद तभी होंगी जब आप स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देंगे, समानता का अधिकार देंगे, उन्हें पढ़ाई का अधिकार देंगे, उन्हें नौकरी का अधिकार देंगे। और ये नहीं है कि नौकरी करके पहले घर पे बर्तन मांज, कहीं पे भी जाए तो पहले घर का काम करो फिर बाहर का, नहीं, वो भी एक ही कार्य करेंगी जैसे पुरुष करते हैं। तो समानता तभी होगी जब आप स्त्रियों को समानता का अधिकार देंगे। आप समानता की बातें करते हैं लेकिन समानता नहीं देते। जैसे कि आप दुर्गा देवी, लक्ष्मी, सरस्वती स्त्रियों को कहकर, और जो व्यक्ति स्टेज पर जाकर के बड़े बड़े भाषण देता है, चाहे वो पंडित है चाहे वो नेता है, घर में आता है और अपनी पत्नी को 2 झापड़ दे देता है। कहाँ गई दुर्गा सरस्वती? कहाँ गई है? उस समय कहता है इसकी जबान चलती है। अरे तेरे तो हाथ चल रहे हैं, उसकी तो जबान चल रही है। और जबान भी स्त्रियों की कब चलती है? जब उनके मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता, जब उनके ऊपर ज्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, अनावश्यक उन्हें दबाया जाता है, तो स्त्रियां उसका विरोध करती हैं। और जब वो विरोध करती हैं तो पुरुषों द्वारा उनको मारपीट करके अपने पौरुषत्व से उनको दबाया जाता है कि मैं बलशाली हूं, मेरे अंदर बल है। अरे भैया, अगर आपके अंदर बल है ना तो इस बल को स्त्रियों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दिखता है कि कोई अबला कमजोर है, कहीं पर कोई खड़ी है, आवाज लगा रही है, आपको पुकार रही है, तो जाके उसकी रक्षा कीजिए। आपके पास बल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके उस औरत का बलात्कार कर दीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसको घेर लीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसका शोषण कीजिए, घर में, बाहर में, सड़क पे, कहीं भी। तो पुरुषों, अब सुधरने की बारी आपकी है, महिलाओं की नहीं। महिला जागरूक हो चुकी है, तो कृपया आप जागरूक होकर महिलाओं को स्वतंत्र कीजिए। राधे राधे।